यस दोस्तों, हर एक बच्चे का यही में से क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन में रिवर्स कैलकुलेशन लगेगी या फिर किस क्वेश्चन में नॉर्मल फॉर्मूला लगेगा जब हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। सब बच्चे बहुत कंफ्यूज कि कब रिवर्स कैलकुलेशन होगी, कब डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। एंड यही डर के कारण बच्चे इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं करते। मैं आपको आज डिटेल में एक एक पॉइंट बताऊंगा कि कब रिवर्स कैलकुलेशन करनी है और कब सीधे फॉर्मूला लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, क्या आप भी कंफ्यूज है? यस? तो देखिए सॉल्यूशन। पहले तो जब भी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में ये देखिए कि आपको पार्टनर्स की कैपिटल ओपनिंग गिवन है या क्लोजिंग गिवन है। यस दोस्तों, जैसे ही आपने क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट किया, एट द एंड ये वर्ड आया मतलब क्लोजिंग है। बिगिनिंग, इंट्रोड्यूस ये वर्ड आया मतलब ओपनिंग है। और अगर ओपनिंग कैपिटल गिवन है तो आप सबकी किस्मत खुल गई। कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा। यस दोस्तों, ओपनिंग कैपिटल में डायरेक्ट फॉर्मूला लगता है और फॉर्मूला वही बेसिक सेम इंटरेस्ट निकालने वाला, सिंपल इंटरेस्ट वाला, दैट इज अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन 12। बिल्कुल सही। इस अमाउंट की जगह पर अब हम क्या लिख देंगे? कैपिटल, वो भी कौन सी? ओपनिंग, जो कि गिवन है। तो जब भी आपको ओपनिंग कैपिटल गिवन हो, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। डायरेक्ट क्या यूज करना है? फॉर्मूला। कैपिटल में कैपिटल लिखो, रेट आपको गिवन होगी, जितने मंथ ईयर एंड तक बच गए हैं, ईयर एंड तक मंथ बच गए हैं, वो पूरे के पूरे मंथ यहां ले लें। डेट इज, अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई को ही ओपनिंग कैपिटल होगी। एंड हमें कहां तक जाना है? 31 मार्च। तो 9 महीने के लिए यहां पर क्या कैलकुलेट हो जाएगा? इंटरेस्ट। 1 अप्रैल को हुआ है तो 12 महीने, अगर 30 सितंबर को हुआ है तो 6 महीने। यहां इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ओपनिंग गिवन, डायरेक्ट फॉर्मूला। लेकिन अगर कभी गलती से क्लोजिंग गिवन हो गई, तब क्या करोगे? तब करना पड़ेगा रिवर्स कैलकुलेशन। बिल्कुल सही, क्योंकि फॉर्मूला तो ओपनिंग पे ही है। आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। इट मींस अगर क्लोजिंग कैपिटल गिवन है तो उसे कन्वर्ट करके किस पे लेके आना है? ओपनिंग कैपिटल पर लाना पड़ेगा। और ओपनिंग कैपिटल पर लेके आने के लिए जो चीज कैपिटल में प्लस होती है उसे ही माइनस करना है, और जो माइनस होती है उसे प्लस करना है। जस्ट लाइक ड्राइंग हमेशा माइनस होती है, उल्टी कैलकुलेशन प्लस कर दो। एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, उल्टी कैलकुलेशन माइनस कर दो। प्रॉफिट प्लस होता है, माइनस कर दो। लॉस माइनस होते हैं, प्लस कर दो। उल्टी कैलकुलेशन। ये है इसकी कैलकुलेशन। कन्वर्ट क्लोजिंग कैपिटल इनटू ओपनिंग कैपिटल। अगर आपको क्लोजिंग गिवन है तो इसमें मैं प्लस क्या कर दूंगा? ड्राइंग। नॉर्मली ड्राइंग क्या होती है? माइनस। अभी क्या कर देंगे? रिवर्स, प्लस। देन एडिशनल कैपिटल प्लस होती है, क्या कर देंगे? माइनस। एंड प्रॉफिट भी क्या होता है? प्लस, क्या कर देंगे? माइनस। क्या निकल के आ जाएगी आपके लिए? ओपनिंग कैपिटल। नॉर्मली यहां पर ये 3-4 चीजें ही आती है, लेकिन इसमें भी 2 मेथड है। अगर आपने पढ़ा है, एक कैपिटल की मेथड होती है फिक्स्ड के अकॉर्डिंग,
और एक होती है फ्लक्चुएटिंग के अकॉर्डिंग। फिक्स मेथड के लिए अलग फॉर्मूला होता है, फ्लक्चुएटिंग के लिए अलग होता है, लेकिन बेसिक फॉर्मूला यही होता है। बेसिक फॉर्मूला आपको यही मिलेगा, तो आप इसमें इतना मत उलझो। आप ये ध्यान रखो कि जो कैपिटल में प्लस हुआ है उसे माइनस कर दो, और जो माइनस हुआ है उसे प्लस कर दो। किस पर आ जाओगे आप? ओपनिंग एंड देन फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? ओपनिंग कैपिटल मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई मंथ अपॉन सेम फॉर्मूला। तो दोस्तों समझ में आया कब करना है डायरेक्ट कैलकुलेशन और कब करना है रिवर्स कैलकुलेशन। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, रिवर्स। ओपनिंग है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ये इतना इजी होता है, आपको डराया जाता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे साथ बने रहिए, कॉन्सेप्ट को इजी से इजी वे में सिखाऊंगा एंड एक भी गलती नहीं होने दूंगा। डिटेल में आपको आपकी सारी चीजें क्लियर करते जाऊंगा। राइट, अब चलते हैं अपन इसकी जनरल एंट्री पे, जो बच्चों को फिर दिक्कत देती है। तो आइए जनरल एंट्री देखते हैं। अब जनरल एंट्री दो जगह पर होती है, एक होती है P&L एप्रोप्रिएशन और एक होती है जनरल एंट्री पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए, चलो अगर आपको एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट थोड़ा भी याद है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम क्या लिखते थे? डेबिट साइड में एज अ खर्चा। तो अब अगर मैंने ए को दिए हैं 2000 रुपए और बी को दिए हैं 3000 एज आईओसी, तो अब इसकी एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल है, कोई रूल ध्यान मत रखो, ट्रिक समझो। P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है यहाँ पर? डेबिट। तो एंट्री देखो, P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू आईओसी। क्या एंट्री बन गई? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, ये डेबिट साइड है ना, डेबिट इनटू आईओसी। ये इतनी इजी थी। कितनी टोटल आईओसी हो जाएगी? 5000। आया समझ में? अब पार्टनर्स कैपिटल में क्या एंट्री होगी? तो ये पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं अपन। बताओ, पार्टनर्स कैपिटल में पर्टिकुलर ए बी। आईओसी की एंट्री किधर होती है? क्रेडिट में। क्या लिखते हैं यहां पर हम? बाय आईओसी 2000 एंड 3000। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? बहुत सिंपल है। बताओ, ए यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। बी यहां पर क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो ए क्रेडिट, बी क्रेडिट। ए कैपिटल टू बी कैपिटल अकाउंट। अब डेबिट क्या? जो यहां लिखा है ये डेबिट, तो आईओसी अकाउंट डेबिट। टोटल 5000, 2000 ए के, 3000 बी। सो बेटा एंट्री याद क्यों करते हो? अकाउंट से समझो। P&L डेबिट टू आईओसी, यहाँ पार्टनर क्रेडिट तो ये आईओसी डेबिट। अरे बहुत सिंपल है। सो होप आपको बहुत सिंपल वे में आईओसी का टॉपिक कवर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए उसके लिए भी आप मुझे पर्सनल डीएम कर सकते हैं। मैं आपके ऐसे ही कॉन्सेप्ट बहुत इजी वे में क्लियर करूंगा। आपका दोस्त हर्ष टोंगिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।